नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 17 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 17 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके फर्स्ट टू लास्ट देख पाएंगे। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार या दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर साझा यानी कि शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में पूछा है विच लेटर विल ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग एन when the given sheet is folded to form a cube। मतलब ये इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो n के विपरीत यानी कि अपोजिट में क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा इसको हम देखेंगे। अब क्यूब में क्या होता है, एक अक्षर छोड़ के यानी कि एक बॉक्स छोड़ के अगला हमेशा अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका b का अपोजिट क्या होगा, तो फिर h होगा। b का अपोजिट h हो जाएगा। अब z का अपोजिट क्या होगा, n होगा एक छोड़कर, तो z का अपोजिट में n नहीं w होगा। तो क्या बचा है n, तो n का अपोजिट e हो जाएगा। n का अपोजिट e हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, n का अपोजिट में क्या आएगा पूछा था। तो n का अपोजिट में क्या आया, तो फिर e आया। e आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। ये आपका एनालॉजी से है। अगर 25:750 है तो 30 क्या होगा वही हमको निकालना है। तो 25 से 750 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 25 × 30 कर दें तो 750 आएगा। तो 30 के साथ भी अगर हम × 30 कर देंगे तो कितना आएगा, 30 × 30 900। ये आपका किस ऑप्शन में है, नहीं है। तो इस लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हमें लॉजिक चेंज करना होगा। तो हम 25 से 750 कैसे ला सकते हैं, वही बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा लॉजिक में चेंज कर देते हैं। जैसे कि 25 × 25 + 5 कर देंगे, ठीक है, या ऐसे कर देंगे। देखिए ये 25 के साथ × 25 + 5 यानी कि कितना होगा, 25 + 5 30, 30 × 25 कर देंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर देखिए 30 है तो × 30 करेंगे। यहाँ पर 25 × 25 + 5 किया तो यहाँ पर हम 30 + 5 कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 30 × 35 होगा। 30 × 30 + 5 35, तो 30 × 35 कितना होता है, 1050 होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1050 होगा, 1050 होगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेन डायग्राम गिवन बिलो। तो ये दिया गया वेन डायग्राम किस में सूट करता है, ABCD। अब पहला ए वाला चेक करेंगे, क्या है, फादर से, डॉक्टर से और मेल है। तो सबसे पहले हम मेल बनाएंगे। हर फादर क्या होता है, मेल में आता है, तो ऐसा होगा। लेकिन हर डॉक्टर मेल नहीं होते, कुछ फीमेल भी होते हैं, तो इस तरह का होगा डॉक्टर का। तो इस तरह का तो डायग्राम है ही नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे। अगला ऑप्शन में क्या दिया गया है, फीमेल, मेल और एंड। अब फीमेल ऐसा होगा, मेल ऐसा होगा अलग, और एंड, हर एंड फीमेल में आती है। तो इस तरह का फिगर भी ये नहीं है, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, क्या बोला है, फीमेल्स, डॉटर और सिस्टर। अब पहले हम फीमेल बनाएंगे। अब ये डॉटर होगी। अब हर डॉटर
सिस्टर किसी का सिस्टर नहीं होते, कोई कोई बेटी एक ही बेटी होगी किसी फैमिली में, तो वो किसी का सिस्टर नहीं होगी, कुछ होगी सब नहीं होगी, तो ऐसा होगा सिस्टर। तो इस तरह का फिगर आपका दिया गया था सवाल में, तो इसके साथ ये मैच हो गया, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ब्लैंक की जगह पर वही हमको फिलअप करना है। तो पहले हम गिनती करते हैं टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है 21। तो हम 21 को क्या करेंगे, दो हिस्से में भाग करेंगे। एक में होगा 7, एक में होगा 3। 7 इंटू 3 21, दो हिस्से कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम 7 का ग्रुप बनाएंगे, 3 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप में भी 7 है। अब क्या आएगा देखिए, ए पहला अक्षर ए है सभी में, उसके बाद सी ई है, सी ई, तो यहाँ पर भी हम सी और ई लिख देंगे। उसके बाद बी है, बी, जी है चौथा, पांचवा बी है, तो यहाँ पर भी बी होगा। अब अगला दो क्या होगा वही हमको जानना है, इतना तो लिख दिया। अब यहाँ पर कोई भी अक्षर से हम नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर एक लॉजिक ऐसा है, देखिए ए के बाद बी आता है, लेकिन बी को छोड़ के अगला सी लिख दिया है। फिर डी आता है, डी को छोड़ के ई लिख दिया है। एफ आता है, एफ को छोड़ के जी लिख दिया है। एक एक अक्षर बीच का छोड़ के लिख दिया है। ठीक है, सभी में ऐसा है। तो अब बी के बाद सी को छोड़ देंगे, हम डी लिख देंगे। डी के बाद ई को छोड़ देंगे, एफ लिख देंगे, मतलब डी एफ। तो यहाँ पर भी डी एफ होगा और यहाँ पर भी डी और एफ होगा। तो फिर हमने क्या क्या लिखा है, सी ई डी एफ, फिर डी एफ, उसके बाद बी डी और एफ। ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। 4 नंबर पेयर्स आर गिवन have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. इन चारों में से 3 में किसी एक लॉजिक से बना है और एक अलग है, तो वही अलग वाला यानी कि विषम वाला हमको पहचानना है। तो क्या है, पहला 5:65। हम 5 से 65 ला सकते हैं क्या? अगर हम 5 इंटू 13 कर देंगे तो 65 आ जाएगा। अगला कितना है, 8 और 104। 8 इंटू 13 कर दें तो 104 आ जाएगा। तीसरा में कितना है, 12 और 146 है। 12 इंटू 13 कर देंगे तो 156 आएगा। और चौथा में 11 इंटू 13 कर दें तो 143 आएगा। यानी कि तीसरे में क्या है, 156 आना चाहिए था 146। तो ये आपका तीसरा यानी कि सी ऑप्शन का अलग हो जाएगा। ये रहा छठा प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स शेयर्स द सेम रिलेशनशिप एज दे सेट बाय द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट। यहाँ पर एक सेट दिया गया है, तो यहाँ पर जिस लॉजिक से ये सेट बना हुआ है सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी किसी एक में बना हुआ है, तो वही हमको पहचानना है। तो किस लॉजिक से ये बना है उसको क्रैक करेंगे सबसे पहले। अब 8 है, उस अगला 44 और उसके आगे 224। यहाँ पर नंबर का डिफरेंस बहुत है, तो इसको हम मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। ठीक है, अब 8 से 44 कैसे ला सकते हैं हम? अगर हम 8 इंटू 5 कर दें तो कितना होगा, 40 होगा, लेकिन हमें चाहिए 44, तो इसके साथ फिर हम +4 कर देंगे तो 44 आ जाएगा। अब 44 से 224 लाना है, तो हम इसमें भी इंटू 5 कर दें तो कितना होगा, 44 इंटू 5 220 होता है, लेकिन हमें लाना है 224, तो इसमें फिर हम +4 कर देंगे तो 224 आ जाएगा। अब उसी लॉजिक को हम फॉलो करके इन चारों ऑप्शन को चेक करेंगे कि इसमें आंसर बनता है, देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या है, 11 है, आगे 59 है और उसके आगे 299 है। अगर हम 11 के साथ भी इंटू 5 कर दें तो कितना होगा, 55 होगा। फिर हमें +4 करना होगा, 55 + 4 59। ठीक ही है ये। अब अगला भी चेक करेंगे हम। 59 इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा,
59 इंटू 5 295 होता है। फिर उसमें अगर हम +4 कर देंगे तो 299 आ जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन से आंसर निकल गया। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 7वां प्रश्न। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज हमें निकलना है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, हमेशा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। तो सबसे मिरर ये है, तो मिरर के सामने क्या है, ई है, तो ई होगा पहले, ए से होगा लेकिन। तो आपके यहाँ पर तो ए से, तो ये आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, उसके आर है, तो आर इस तरह से बनेगा, उसके आगे यू होगा, फिर टी होगा, फिर सी होगा। तो यहाँ पर देखिए ई आर यू टी सी, यहाँ पर यू फिर आया है, तो ये आपका नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 8वां प्रश्न। सवाल में पूछा है कि इन ए कोड लैंग्वेज इफ सेन इज रिटन एज 168 देन हाउ विल पर्स बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। मतलब एक कोड भाषा में सेंड का कोड कितना दिया गया है, 168। तो हमें उसी भाषा के अनुसार पर्स का कोड कितना निकलता है वो हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बना के देखते हैं। वैसे सेंड में कितना दिया गया है, 168। तो चेक करते हैं 168 सीधा बनते हैं कि नहीं। एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5, एन का 14 और डी का 4। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 2 18 + 4 22, कैरी ओवर 2 3 4 42 आया। लेकिन हमें लाना था कितना, 168। तो कैसे करेंगे इसको हम, अगर हम इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा, 4 × 2 8, 4 × 4 16, 168 आ गया। अब इसी लॉजिक के तहत हम पर्स का भी निकाल सकते हैं। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, यू का 21, आर का 18, एस का 19 और ई का 5। अब इनको भी हम प्लस करके देखते हैं। 6 + 1 7 + 8 15 + 5 20 + 5 20 + 9 29, कैरी ओवर 2, 1 + 2 3 4 5 और 2 7 79 आया। अब यहाँ पर हम क्या प्लस इंटू करेंगे, इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होगा, 9 × 4 36। लेकिन यहाँ पर 5 है, तो हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर सेंड में 4 अक्षर था, SEND 4 लेटर्स था, इसलिए हमने इंटू 4 कर दिया। लेकिन पर्स में 5 लेटर्स है, तो हम इसको इंटू 5 कर देंगे। तो 79 × 5 कितना होगा, 9 × 5 45, कैरी ओवर 4, 7 × 5 35 + 4 39, यानी कि 395 होगा। आपका सी ऑप्शन में 395 दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 9वां प्रश्न। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस डेट व्हेन सिक्वेंटली रिप्लेस द स्टार साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम स्टार मार्क की जगह पर यहाँ पर मैथमेटिकल साइन रखें तो ये इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो किस ऑप्शन का साइन रखने से ये बैलेंस होगा इक्वेशन। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमेशा याद रखना डिवाइड से चेक करना होता है, तो हमारा आंसर झट से निकल आता है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड कहाँ पर है, तीसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ पर डिवाइड होगा। तो 52 को 23 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो फिर हम इसको बना सकते हैं, चेक करेंगे, ठीक है। अब पहला तो फिर क्या होगा, इनटू होगा, दूसरा क्या है, प्लस है, इसमें प्लस बना देंगे, और चौथा वाला क्या है, माइनस। अब बॉडमॉस रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। तो 14 × 11, उसके बाद क्या है, प्लस है। अब 552 को अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। उसके बाद माइनस 29। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, 14 × 11 करेंगे तो 154 होगा, प्लस 24 माइनस 29, तो कितना होगा, 154 + 24 करें तो 178 आएगा, माइनस 29 करेंगे तो 149 आएगा। लेकिन हमें लाना था 159, तो आपका पहला ऑप्शन से नहीं बनेगा। अब हम दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, डिवाइड वहीं पर है, तीसरे स्थान पर है। पहला
इंटू है, यहाँ पर माइनस है और लास्ट में प्लस कर दिया है। तो इसको हम वैसे ही बनाएंगे, 14 इंटू 11 कर देंगे, माइनस 552 को 23 से डिवाइड करने पर 24 आ जाएगा, फिर प्लस 29। अब डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 11 कितना होगा 154, माइनस 24 प्लस 29। अब 154 प्लस 29 करेंगे तो 183 होगा, माइनस 24 करेंगे तो 159 आएगा। 159 मतलब इक्वेशन बैलेंस हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन का साइन इस्तेमाल करने पर आपका इक्वेशन बैलेंस हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 10वां प्रश्न। सेलेक्ट द नंबर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स अलग अलग दिया गया है। पहले ट्राइंगल्स में कितना है 600, 25 और 5, दूसरे में 720, 27 और 3 है। तो तीसरा में क्या है 889 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो पहला हम पहला वाला ट्राइंगल को चेक करेंगे, छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। तो 25 और 5 से कैसे बड़ा नंबर आ सकता है 600, वो देखेंगे हम। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम 25 प्लस 5 इंटू 25 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 25 प्लस 5 कितना 30, इंटू 25 माइनस 5 20। अब 30 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा 600 होगा। तो 600 इस तरह से आया है। अब अगला में भी कंफर्म करने के लिए देखते हैं, 27 और 3 है, तो हम 27 प्लस 3 कर देंगे। अब अगला 27 माइनस 3 कर देंगे। 27 प्लस 3 कितना 30 होता है, तो 30 इंटू 27 माइनस 3 24, 30 इंटू 24 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो लॉजिक अब हमको पता चल गया। अब तीसरा को हम निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या नंबर से माइनस करेंगे 9 को, तो हम पहले एक एक करके देखे थे। पहले ऑप्शन में क्या है 31 है, इसका फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला में करने से भी आपका थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं ऑप्शन से ही बना देता हूँ, ठीक है। अब 31 है पहला ऑप्शन में, तो 31 प्लस 9 करेंगे पहले। अब बाद में क्या करेंगे 31 माइनस 9 कर देंगे। तो 31 प्लस 9 कितना होता है 40 होता है। अब आगे कितना है 31 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा 22 होगा। अब 22 इंटू 40 करेंगे तो 880 आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 31 होगा सही आंसर। तो आपका 31 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा 11वां प्रश्न। सेलेक्ट द नंबर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग पैटर्न। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो इसको देखिए किस तरह से बना हुआ है। तो बड़ा नंबर किधर है, नीचे की तरफ है, तो इसको हम वर्टिकली करेंगे, हॉरिजॉन्टली करने से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बड़ा नंबर नीचे है, तो हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। तो छोटा नंबर कितना है 10 है, 5 है और 6 है, इससे हमें 42 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए 10 है, उसके साथ हम प्लस 5 कर देंगे और प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21। लाना था कितना 42, तो इसको अगर हम इंटू 2 करेंगे 21 इंटू 2 42, इस तरह से आ सकता है। अब नहीं बना तो अगला लॉजिक भी हम चेक करेंगे, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम दूसरा भी बनाएंगे। कितना है 17 है, प्लस 3 है और प्लस 14 है। तो 17 प्लस 3 20 प्लस 14 34। इसमें भी अगर हम इंटू 2 कर दें तो कितना होगा 34 इंटू 2 68। लो 68 भी आ गया, मतलब हमें लॉजिक पता चल गया। हम तीसरा भी उसी तरह से बनाएंगे। अब तीसरा में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे तभी, अब देखिए पहला कितना है 8 है, फिर 15 प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर x, इन तीनों को क्या करना होगा इंटू 2 करने पर 92 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 8 प्लस 15 करेंगे तो 23
प्लस x इंटू 2 करेंगे तो 92 आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं अब ऊपर का साफ कर देता हूँ। अब कितना होगा, 22 इंटू 2 करेंगे तो 46 होगा, प्लस यहाँ पर प्लस है, प्लस x इंटू 2 2x इक्वल टू 92। अब हम 2x को एक साइड करेंगे, 92 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -46। तो 92 से 46 माइनस करने पर कितना होगा, 46 ही होगा। मतलब 2x इक्वल टू 46 है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 46 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 23 होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे होगा 23। इसको भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, आपके मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। तो पहला कितना है, 8 है, उसके बाद 15 है और 23। ठीक है, अब तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 प्लस 15 23 प्लस 23 46। अब यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे तो 92 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 23 होगा। आपका बी ऑप्शन में 23 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। मतलब यहाँ पर ये फिगर जो है ये इन चारों में किसी एक में छुपा हुआ है, वही हमको निकालना है। लेकिन क्या बोला है आगे, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये जैसा था वैसा ही इधर होना चाहिए ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में। इसको आपको घुमा के फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जैसा है वैसा ही हूबहू यहाँ पर किस ऑप्शन में है वही हमको बनाना है, पता करना है। तो ए ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्रॉस हुआ है, ऐसे क्रॉस हुआ है। तो इस तरह का आपका किस ऑप्शन में है, मुझे तो आपके सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आपका नंबर सीरीज का सवाल है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये दिए गए श्रृंखला में। तो नंबर किस तरह से है, 213, 217, 233 और अगला 269। तो यहाँ पर देखिए 213 इधर 217, कितने का डिफरेंस है, +4 का डिफरेंस है। अब 200 को छोड़ दीजिए, आपको कंफ्यूज कर देगा। सिर्फ 13 याद रखिए, 13 इधर 17 कितना है, +4 है। 17 इधर 33। 200 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, नहीं वरना तो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, बड़ा नंबर देखने पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो 17 इधर 33 समझिए, तो कितना होगा, 17 के साथ अगर हम 16 प्लस कर देंगे तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर 33 इधर 69 समझिए। तो यहाँ पर अगर हम +36 कर देंगे तो 69 आ जाएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे वही हमको जानना है। तो यहाँ पर 4 प्लस किया पहले बार, तो 4 का मतलब आपका 2 का स्क्वायर है। अगला हमने 16 प्लस किया, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर है। फिर आगे हमने 36 प्लस किया यानी कि 6 का स्क्वायर है। मतलब तो फिर हमें 2 का अंतर है, 2 4 6। तो अगला हम 8 का स्क्वायर बनाएंगे, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 होगा। अब 269 के साथ 64 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 333 होगा, यानी कि 333 होगा। ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, 333 आपका डी ऑप्शन में। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली बनानास। ये दिए गए फिगर के अनुसार, चित्र के अनुसार कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ केले को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 3 अलग अलग सर्कल है अलग अलग चीज़ के लिए, एक का है मैंगोस, एक है एप्पल्स और एक है बनानास। तो हमें क्या है, सिर्फ बनाना पसंद करने वाला। ये तो फिर बनाना वाला का सर्कल को हम देखेंगे, ये है बनाना का फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 क्या है, 2 बनाना भी पसंद करते हैं 2 आदमी और मैंगोस भी। तो हमें ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ बनाना बोला है। तो ये आगे का 5 क्या है, ये एप्पल और बनाना पसंद करने वाले हैं। तो ये आपका 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा ही सिर्फ कितना, 31। तो आपका बी ऑप्शन में 31 दिया हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। यहाँ पर क्या बोला है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी कौन है, पी ब्रदर है किसका, क्यू का।
अब आगे क्या बोला है, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर बेटी है क्यू का। अब फिर आगे क्या बोला है, ये हमने बना लिया, ये भी हमने बना लिया, जो बनाया अंडरलाइन कर देते हैं। एस इज द सिस्टर ऑफ पी, पी के सिस्टर है कौन, एस, ये भी हो गया। अब Q इज द सिस्टर ऑफ S, Q भी सिस्टर है किसका, S का, तो इसको भी हम मतलब P, Q और S तीनों क्या है, भाई बहन है, जिनमें सिर्फ P भाई है और Q और S दोनों बहन है, और Q के एक बेटी यहाँ पर अभी तक बताया गया है R है, ये Q इज द सिस्टर ऑफ R, S ये भी हो गया। अब आगे क्या बोला है, T इज द ब्रदर ऑफ R, T कौन है, R के भाई है, तो फिर Q के दो बच्चे हैं, एक बेटा T और एक बेटी R, ये दोनों बेटे बेटी है Q के। अब क्या पूछा है, हु इज द अंकल ऑफ T, T के अंकल कौन है। अब यहाँ पर अंकल कौन होगा, T और R के माँ है कौन, Q, Q के भाई है P, मतलब माँ के भाई, यानी कि क्या होगा, मामा होगा। तो आपका T का अंकल कौन होगा, तो फिर P होगा। वैसे भी आपको देखने से पता चल रहा है कि क्या है, सभी फीमेल है, सिर्फ P मेल है, तो अंकल तो P होगा। उस तरह से भी आप बना सकते हैं, या वैसे डायरेक्ट देखें तो T और R के माँ है कौन, Q, Q के भाई है P, तो माँ के भाई यानी कि मामा होगा, तो अंकल ही होगा। तो आपका डी ऑप्शन में P दिया गया है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, PAPRXSNZ आर सिटिंग इन ए रो, मतलब ये इतने 6 आदमी के हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। इस तरह का सवाल में हमेशा जब तक किसी का लेफ्ट या राइट ना बता दिया गया हो तो तब तक नहीं बनाना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब 6 आदमी के लिए पहले ही 6 जगह ऐसे भी मत बनाना, ठीक है। तो हम बारीकी से बनाते जाएंगे, पहले हम सवाल को देखते हैं, जब तक राइट या लेफ्ट ना बताया गया हो हम उसको छोड़ते ही जाएंगे। अब SNZR इन द सेंटर, सेंटर में है तो छोड़िए अभी इसको। ANPR एट द एंड्स, ए और पी दोनों छोर पर दो है, इसको भी छोड़िए। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब इससे पता चल सकता है, मान लीजिए ए यहाँ है, ए के कहाँ पर है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए के बाएं पर है आर, तो आर यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या बोला था, RANPR एट द एंड्स, ए और पी कहाँ पर है, अंतिम छोर पर है, तो इस साइड का अंतिम छोर पर कौन हुआ, ए, तो अगला इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर होने से ए अंतिम में नहीं होगा, आर होगा, लेकिन हमें ए एक साइड के अंतिम में बनाना है, तो दूसरा सीट हमें इधर लगाना होगा 6 आदमी के लिए। अब ए का स्थान यहाँ पर हो गया है। अब अगला क्या बोला था, ANPR एट द एंड्स, ए और पी क्या है, दोनों छोर पर, अंतिम छोर पर है। अब फिर यहाँ पर हमने एक छोड़ा क्या था, SNZR एट द सेंटर, एस और जेड बीच में है, ऐसा भी हो सकता है, या जेड इधर एस इधर, ऐसे भी हो सकता है। तो अब एक ही बंदा छूटा है कौन, एक्स, तो एक्स का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब क्या पूछा है, हु इज द राइट ऑफ पी, पी के ठीक दाएं में कौन है, एक्स है, तो आपका एक्स, बी ऑप्शन में एक्स दिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो इस तरह का फिगर में हमेशा आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ये स्क्वायर के अंदर जो जो एनवेलप की तरह बना हुआ है उसको हम देखेंगे, 1 2 3 4, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4 × 2 करेंगे इसको, तो कितना होगा, 8 होगा यहाँ से, ठीक है। 1 × 2, 1 2 3 4, तो 4 × 2 8, 8 ट्राइंगल्स यहाँ से बन गया है। अब आगे यहाँ पर देखिए, एक ट्राइंगल्स ये बनेगा, दूसरा ट्राइंगल आपका ये बनेगा, अब इन दोनों को मिला के भी और एक ट्राइंगल बनेगा, यानी कि यहाँ से और 3 मिल गया, तो 8 और 3 कितना हुआ, 11 हुआ। अब आगे और भी मिलेगा, देखते जाइए। एक ट्राइंगल इस ऐसे भी बनेगा, अगर हम इसको बनाए तो एक ट्राइंगल ये बन गया, ठीक है। और एक ट्राइंगल आपका ये नीचे की तरफ खींचे तो यहाँ पर और एक ट्राइंगल्स बन गया, तो कितना हुआ, और 2, तो 11 के साथ अगर हम +2 करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि इस फिगर में आपको 13 ही मिलेगा, इससे एक भी ज़्यादा और नहीं मिलेगा। तो आपका सी ऑप्शन में 13 दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।